प्रश्नावली 12.1 का 7वां प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करते समय हमने सीखा था कि जो राशियां दी हों उनकी इकाई एक ही होनी चाहिए दोनों की। यहाँ पर देखिए 30 मिनट है, यहाँ पर 1.5 घंटा है। 1.5 घंटे यानी कि हमें यहाँ मिनट दिए हैं, यहाँ पर घंटे दिया है। हम क्या करेंगे कि मिनट में ही बदल लेंगे, बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदल करके अनुपात निकालते हैं। तो ए पॉइंट इसका देखते हैं। 30 मिनट दिया हुआ है और अनुपात 1.5 घंटे बराबर। अब इसका तो ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, हम क्या करेंगे 1.5 घंटे का मिनट बनाएंगे। 1 घंटे में 60 मिनट है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 1.5 घंटा कितना हुआ? 60 का गुणा करेंगे। 60 × 1.5 यानी 90 मिनट। अब देखिए यहाँ पर दोनों में मिनट मिनट आ गए हैं। अब हमारा अनुपात निकल आएगा। तो यहाँ पर 30 अनुपात 90। अब दोनों मिनट हो गए हैं तो इन्हें मिनट न लिखेंगे तो भी हुआ। 30 से भाग देंगे, 30 एकम 30, 30 × 3 = 90, यानी 1:3। ऐसे ही बी भाग है 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से। अगर से नहीं भी लिखा है तब भी उसे मानेंगे, का जरूर लिखा होना चाहिए, वो पहले आना चाहिए। 40 सेंटीमीटर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इनको अक्षर मान लें। माना ए बराबर 40 सेंटीमीटर, हमने इनका नाम दे दिया है। और बी बराबर 1.5 मीटर। यहीं से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1.5 मीटर में 1.5 मीटर में हम 100 का गुणा करेंगे। 100 × 1.5, तो ये 1500 और एक अंक बाद दशमलव 150 सेंटीमीटर आएगा। कुल मिलाकर अब सेंटीमीटर आ गया है और ये भी सेंटीमीटर है। तो ए अनुपात बी हम निकालेंगे तो यही आएगा, 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से अनुपात। तो 40 अनुपात 150, 10 से भाग दे देते हैं। इसका लासा जो है उससे भाग देंगे। 10 × 40, 10 × 15 = 50, 150। यानी ए अनुपात वी हमारा आया है 4:15। ऐसे ही सी, या 55 पैसे है, यहाँ पर 1 रुपया है। इकाई एक ही होनी चाहिए, इसलिए हम 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 1 रुपए को 100 पैसे बनाकर लिखेंगे, तब अनुपात हमारा ज्ञात होगा। इसको भी हम अक्षर मान लेते हैं। इसमें सी पार्ट में माना ए, पहली राशि को जो 55 पैसे हैं उनको हम ए मान लेते हैं। ध्यान रहे ये इकाई जरूर इसके साथ में लिखते हैं। बी बराबर 1 रुपया है, तो इसका मतलब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। और हम 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे लिख देंगे रुपए की जगह। हमारे पास ए 55 है और बी 100 है, दोनों की इकाई एक है, इसलिए इकाई लिखना जरूरी नहीं है फिर। तो ए अनुपात बी बराबर 55:100। सरल करें तो ए अनुपात बी बराबर, हम 55 और 100 का जो है एचसीएफ है, मासा है, उसका भाग देंगे।
तो 5 का दोनों में भाग दे देते हैं, 5 का 11 बार चला जाएगा, यहाँ 20। तो ये अनुपात आएगा 11:20। ऐसे ही डी, 500 मिली का 2 लीटर से, इसमें भी इकाई अलग अलग है। हम दोनों को एक ही इकाई में बदलेंगे। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर हो गए। तो माना, हम इसको पी मान सकते हैं, कोई और भी अक्षर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 500 मिलीलीटर, मिली अगर लिखा है तो इसका मतलब मिलीलीटर ही है। इंग्लिश में से एमएल कहते हैं, तो क्यू बराबर हम इसको मान लेते हैं 2 लीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर हो गए। पी अनुपात क्यू अगर निकालें तो 500 अनुपात 2000। 500 और 2000 का जो एच सी एफ है, मासा है, वो 500 ही है। भाग देते हैं तो 500 ही, तो 500 अनुपात 500 चौक 2000। पी अनुपात क्यू बराबर 1:4 आएगा। इसमें क्या है कि अनुपात में इकाई नहीं लिखी जाती है सरल अनुपात में, इसलिए हमने नहीं लिखी। छठे प्रश्न को देखते हैं। 81 का 108 से, देखिए इसमें इकाई नहीं दी है, संख्याओं का ही अनुपात चाहिए, तो इनका हम निकाल सकते हैं। 81 अनुपात 108 बराबर, सरल अनुपात चाहिए, तो हम इसके एचसीएफ का भाग दे देंगे, मासा का भाग देंगे, तो 27 पिया 81 होते हैं, और 27 चौको 108 होते हैं। हमारा यहाँ से 3:4 आ जाएगा। अगर हम एक बार में नहीं भी काट पाए तो हम 2 बार में भी काट सकते हैं, 9 से दे सकते हैं, फिर दोबारा देख सकते हैं कि किससे भाग जाएगा, तब भी वही आएगा। देखिए हम यहाँ पर दो तरीके से इसे करते हैं। 81 अनुपात 108, अब मान लीजिए हम 9 से भाग दें, तो 9 ने में 81 अनुपात 12 ने में 108। फिर से काटिए, 3 3 9 और 3 चौक 12। देखिए ये अनुपात नया आ गया, वही अनुपात आ गया। तो ये है कि अगर एक बार में नहीं कट रहा है कोई दिक्कत नहीं, दोबारा में कटेगा, उत्तर वही आना है। ऐसे भी सही है और ऐसे भी सही है। बी पार्ट 98 का 63 से, बस ध्यान ये रखना है किसका किस से। जिसका चाहिए वो पहले, जिससे चाहिए वो बाद में। तो 98 अनुपात 63। अब इसमें देखते हैं किससे कट सकता है। तो इसमें 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28। 7 एकम 7 और 7 चौक अनुपात 7 नेम 63। 14 और 9 तो दोबारा कटने वाले हैं नहीं, इसलिए हम 14:9 ही लिख देंगे। जब कटना बंद हो जाए तभी फाइनल अनुपात हो जाता है वो। देखिए, 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से, 33 किलोमीटर अनुपात 121 किलोमीटर, हम अक्षर भी मान सकते हैं। अभी तो एक ही अनुपात में दिए हैं, इकाई में दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसा ही आ जाएगा आंसर। 11 से भाग दो, 11 × 3 = 33, 11, 11 में 121।
तो 3:11 आगे आएगी। ऐसे ही डी पार्ट हम कर लेंगे। तो डी वाला आएगा 30 मिनट का 45 मिनट से। तो 30 मिनट अनुपात 45 मिनट। अब देखिए एक ही इकाई में है दोनों। इकाई का मतलब ये बाद में क्या लिखा हुआ है, इसे मात्रक भी कहते हैं। तो 15 से भाग चला जाएगा। 15 और 30 और 45 का जो एचसीएफ है, मासा है, वो 15 है। 15 दूनी 30, 15 या 45, 2:3 आया। हम इसमें इकाई नहीं लिखेंगे, अनुपात में इकाई नहीं लिखी जाती है। अब हम यहाँ पर 8वां प्रश्न देखेंगे। 8वां प्रश्न देखते हैं। एक वर्ष में सीमा रुपया 1,50,000 कमाती है और रुपया 50,000 की बचत करती है। प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो कंडीशंस हैं, सीमा द्वारा किया गया व्यय यानी कि खर्च, और बचत का। कमाती है 1,50,000, बचत करती है 50,000, तो खर्च कितना करती है? तो पहले हम इसका ए पार्ट में ये लिख लेते हैं। सीमा की आय बराबर 1,50,000। बचत, बचत निकाल लेंगे। हम इनको नाम दे दें। इसको ए नाम दे दें, इसको बचत बी नाम दे दें। ये 50,000 हो जाएगी। और सीमा का व्यय, व्यय यानी खर्च, ये नाम हम इसलिए दे रहे हैं जिससे हमें ये भाषा ना लिखनी पड़े ज्यादा। और व्यय सी मान लेते हैं। और ये 1,50,000 से घटा देते हैं 50,000 को। तो ये आ जाती है 1,00,000। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब हमें क्या करना है? सीमा द्वारा किया गया व्यय और बचत। व्यय हमारा 1,00,000 है, बचत 50,000 है। यानी सी अनुपात बी निकालना है। सी अनुपात बी बराबर 1,00,000 अनुपात 50,000। अब देखिए इनका जो मासा है वो 50,000 आएगा। 50,000 का 1,00,000 में पूरा पूरा भाग चला जाता है, इसलिए हम 50,000 का इसमें भाग दे देंगे। तो ये 2 बार जाएगा और ये एक आ जाएगा। 2:1 हमारा आ गया है। सी अनुपात वी। बी भाग सीमा द्वारा की गई बचत और किए गए व्यय का। बचत है बी और व्यय कितना है? सी। अब बी अनुपात सी पूछ रहा है। बी अनुपात सी। तो देखिए या तो हम इसी का उल्टा कर दें या फिर से निकाल दें। तो ये 50,000 अनुपात 1,00,000। फिर से वही 50,000 एकम 50,000, 50 दूनी 1,00,000। तो ये बी अनुपात सी हमारा आ गया है 1:2। ये हमारा उत्तर है। पहले का उत्तर ये है। यहाँ पर हम उत्तर लिख भी देते हैं। एक विद्यालय में नवा प्रश्न है। 3,300 विद्यार्थी और 102 शिक्षक हैं। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। शिक्षकों की संख्या का यानी शिक्षकों की संख्या में पहले लिखेंगे।
शिक्षकों की संख्या बराबर 102। विद्यार्थियों की संख्या 33,03,300। अब शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से, यानी ए अनुपात बी बराबर 102 अनुपात 3300। अब इसको क्या करेंगे हम, भाग दे लेंगे। तो तीन से कट जाएगा, तीन तिया नौ, तीन चौकू 12 और तीन एकम तीन, तीन एकम तीन और ये 34 अनुपात 1100। अब हम इसको फिर से काट सकते हैं, कम से कम दो से तो कट जाएगा, या 17 बार जाएगा। और ये दो पंजे 10, दो पंजे 10, 550 आ जाएगा। अब आगे नहीं कट रहा है, तो 17 अनुपात 550। ए अनुपात वी, यानी शिक्षकों की संख्या अनुपात विद्यार्थियों की संख्या बराबर 17 अनुपात 550। मतलब 17 टीचर हैं तब 550 विद्यार्थी हैं, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम गुणा करके देख लें तो हमें वापस वही मिल जाएगा। 17 छक्का गुणा करें ये मिलेगा, और इसमें 6 का गुणा करेंगे 3300 मिल जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं। एक कॉलेज में 4,320 विद्यार्थियों में से 2,300 लड़कियां हैं। अनुपात ज्ञात कीजिए लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों का। कुल विद्यार्थी हम दोनों को जोड़ लेंगे, वो हो जाएंगे। लड़कियों की संख्या हमें पता है, पहला सवाल हो जाएगा। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, यहाँ पर लड़कियों की संख्या दी है, लड़कों की हम निकाल लेंगे। और लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थी, लड़कों की जो निकाली है उसी से कुल विद्यार्थी का निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर कुल विद्यार्थी, इन्हें भी हम नाम दे दें या ऐसे ही लिख देते हैं। कुल विद्यार्थी हैं 4,320। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर 2,300। लड़कों की संख्या भी निकाल लेते हैं। लड़कों की संख्या बराबर 4,320 घटे 2,300। तो हम यहाँ 4,320 में से 2,300 अगर घटाए तो ये हमारा 2,020 हमारा हो जाएगा। 2,020 यानी 2,020 ये हमारे लड़कों की संख्या हो जाएगी। ओके, ए पार्ट हमारा यहाँ से हो जाएगा। कह रहा है लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से।
तो यहाँ पर लिखेंगे लड़कियों की संख्या अनुपात कुल विद्यार्थी। लड़कियों की संख्या 2300 है भाई। अनुपात कुल विद्यार्थी हैं 4520, 4320। 10 का तो हम सीधे सीधे भाग दे सकते हैं। तो 230 अनुपात 432 आ जाएगा। 2 से और भाग दे सकते हैं। तो 2 से अगर भाग देंगे, 2 एकम 2। चलो इसको पूरा करते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2 तो पंजे 10। अनुपात 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 115 अनुपात 216। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही इन सब का निकाल सकते हैं। ऐसे ये सब निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।